तो आइए, स्वागत है आपका। लाइव सेशन के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए उसके 20 क्वेश्चंस में। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, ए ट्रेन 120 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द पोल। पोल को क्रॉस करने में कोई भी ट्रेन उतना टाइम लेती है जितनी उतनी डिस्टेंस कवर करती है जितनी उसकी खुद की लेंथ होती है। ठीक है ना। अच्छा, ये मीटर में है और आंसर हमारे सारे सेकंड में है। इसका मतलब ये जो स्पीड है ये हमको चेंज करनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करिए और ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है। सो दिस इज 4 टू जा 20 मीटर पर सेकंड। सो टाइम कितना लगेगा। सो टाइम टू क्रॉस द पोल कितना हो जाएगा 120 मीटर, अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी और डिवाइडेड बाई स्पीड। सो दिस इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन्स 120 and 180 मीटर लॉन्ग्स रनिंग 54 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस कब माना जाएगा कि जब ये ट्रेन ऐसे हो जाए और ये ट्रेन ऐसे हो जाए। कहने का मतलब दोनों की लेंथ L1 L2 प्लस हो जाएंगी। कितनी डिस्टेंस कवर करेगी L1 प्लस L2, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो इनकी स्पीड भी, अगर स्पीड V1 V2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन के टोटल स्पीड इज इक्वल टू टाइम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, स्पीड हमारी जो V1 है वो है कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए क्योंकि पूरा ऑप्शन हमारा सेकंड में है। तो दिस बिकम 54 इंटू 5/18, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, सेम V2 क्या हो जाएगी, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 72 है, 72 इंटू 5/18 हो जाएगी। दिस बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। सो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 120 प्लस 180, 120 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 20। सो दिस बिकम 300 अपॉन के 35 है ना। 5 से 7 बार, 5 से 60 टाइम। सो 60 अपॉन के 7 सेकेंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 है, ए बोट कवर्स 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर एंड 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 आवर। देखिए, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड ऐसे लिखूँ मैं, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी भाई, 30 अपॉन के 3 आवर मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम यू से शो कर दी मैंने, ये 18 किलोमीटर इन 3 आवर। सो दिस बिकम 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अगर आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, तो दोनों को माइनस करो और 2 से डिवाइड कर दो। 10 में से 6 गया 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2 किलोमीटर पर आवर। और अगर आपको स्पीड ऑफ बोट निकालनी होती है ना, तो आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करो मीन्स 16 अपॉन के 2 कर देते तो आती 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपका ऑप्शन ये वाला सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, अगर बोट की निकालनी है तो प्लस कर दो डाउन और अप को, 2 से डिवाइड कर दो, और स्ट्रीम की निकालनी है तो माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, आंसर आ जाएगा। आपको जल्दी आंसर लाना है ना। A man walk 360 मीटर इन 4.5 मिनट्स, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखिए, इसको आवर में बदल दीजिए, इसको किलोमीटर में बदल दीजिए और डिस्टेंस अपॉन के टाइम वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा जी, डिस्टेंस मैंने डी से शो कर दी, हो जाएगा 360 अपॉन के 1000 किलोमीटर है ना। और ये क्या हो जाएगा, टाइम टी इज इक्वल टू 4.5 मिनट मीन्स अपॉन 60 आवर। अब d अपॉन टी इक्वल टू वी होता है, मतलब स्पीड होता है। तो 360
अपॉन के 1000 और इसके अपॉन में 4.5 अपॉन 60। तो इसका क्या होता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर 360 इंटू 60 अपॉन के 1000 इंटू 4.5। एक डेसिमल से एक ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, ऊपर आएगा 36 और नीचे 54, तो 945, 9 से 4 टाइम, 9 से 5 टाइम, है ना। 4 6 जा 24 अपॉन के 5 डिवाइड किया तो 4.8 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए लॉस होना है, क्या होना है इसमें, लॉस होना है। तो और जब लॉस होता है तो हम करते क्या है कि दोनों का डिफरेंस ऊपर, सेलिंग प्राइस नीचे और 100 से मल्टीप्लाई, इतना लॉस हो जाएगा, इतने परसेंट लॉस हो जाएगा। दिस इज फॉर 55% लॉस, ठीक है। नेक्स्ट, ए सम ऑफ 8000 is invested at the compound interest at the rate of 10% annum. What will be the amount after 2 years? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। सो A हमको निकालना है, P है अपने पास 8000, A 1 प्लस 10 अपॉन 100 मीन्स 1 अपॉन 10 हो जाएगा की पावर 2। तो ये होगा 10 1 10, 11 अपॉन के 10। सो 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10। सो 0 0 0 0, 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो दिस इज 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 9, इतने रुपये हो जाएंगे, 9680 रुपये। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी 240 किलोमीटर apart toward each other at speed of 40 kilometer per hour and 50 kilometer per hour. Find when will they meet. तो देखिए दो ट्रेन हैं, दोनों की डिस्टेंस बता रखी है। टोटल डिस्टेंस A to B कितनी है, 240 है ना। अच्छा, एक की स्पीड, एक इधर जा रही है दूसरी इधर आ रही है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो स्पीड टोटल क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड का प्लस, है ना। तो दिस बिकम 40 प्लस 50 90 किलोमीटर पर आवर। फाइंड दे विल मीट मीन्स कितने टाइम बाद वो मीट होंगी, मतलब कितने टाइम में इस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। तो 240 अपॉन के 90, 9 से 9 इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, 3 से डिवाइड कर दिए 8, 3 3 या 9, 8 अपॉन 3 आवर, 8 अपॉन 3 आवर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ए पर्सन कवर्स 480 किलोमीटर्स इन 8 आवर इफ ही ट्रेवल 300 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो देखिए 800 किलोमीटर इन 8 आवर उसने कवर करे हैं, तो टोटल टाइम कितना लगा उसे, टोटल टाइम कैपिटल T मान लें, तो दिस बिकम 480 अपॉन के 8 आवर। नहीं, ये तो स्पीड है, टाइम हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये होगी स्पीड क्योंकि टाइम तो दे रखा है। सो एवरेज स्पीड है ना, जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, सो दिस बिकम 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि अच्छा 300 किलोमीटर कितना चला, T1 मान लें हम, 300 अपॉन के 50 किलोमीटर पर आवर, सो दिस बिकम 6 आवर,
है ना, और पहले अपने पास 8 आवर्स थे, तो रिमेनिंग टाइम कितना रह गया, रिमेनिंग टाइम भाई हमको तो 8 आवर में कंप्लीट करनी है, तो 8 - 6 = 2 आवर। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया, ये रह गया जी 480 - 300, है ना, इतने किलोमीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड स्पीड हो जाएगी जी 180, इसमें से माइनस किया, डिवाइडेड बाई 2, मीन्स 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 2 ईयर इज 6%। देखिए 2 ईयर का दोनों का डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P/100 का स्क्वायर = CI - SI। हमको P फाइंड करना है, फाइंड द सम। सो P = R है अपने पास 6/100 का स्क्वायर = 122.40। मल्टीप्लाई कर लीजिए, P हो जाएगा 122.40 × 100 × 100, है ना, डिवाइडेड बाई 6 × 6। देखिए इस 100 से ये डेसिमल कैंसिल हो गया, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 × 2 = 12, नहीं गया तो 0, 6 6 6 4 = तो यहाँ तक और 0, है ना। अब 6 से इसको करिए, 6 3 = 18, 2 बच गए, 6 4 = 24, 0। देन P = इसमें 100 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, ये जो 100 बचा हुआ है यहाँ 0 0, कितने रुपीज़ हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 15 ईयर्स। ठीक है, 24 स्टूडेंट हैं, उनकी एज कितनी होनी है, 15 किलोमीटर्स, है ना। अच्छा, इफ़ द टीचर एज इज 36, अब देखिए 36 का मतलब ये जो 24 थे ये हो गए 25। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, थर्टी सिक्स से हम सीधा 25 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा, 25 नहीं सॉरी, इसे रफ करिए। टोटल है 24 × 15, कितना हो गया, 360। 0 15 × 2 = 30 और 6 36, है ना। अब इसमें 36 और प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया 396। 396 को आप 25 से डिवाइड करिए, तो अब एवरेज इसका आ जाएगा, क्योंकि अब कितने हो गए, 24 स्टूडेंट और 1 टीचर। तो सो 1 टाइम 146 बच गए, 2184, ये आएगा एवरेज। अब देख लीजिए 15.84, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1 प्लेस तक उसने ले रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, ए ट्रेन 150 मीटर्स लॉन्ग रनिंग एट द 90 किलोमीटर पर आवर पासिंग ए प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड। तो देखिए प्लेटफॉर्म को पास करने में उसे कितना टाइम लगेगा, ट्रेन की डिस्टेंस कवर करेगा प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस करेगा, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो पहले तो ये पता कर लीजिए कि प्लेटफॉर्म को
क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। देखिए स्पीड कितनी हो गई इसकी, ये हो गई 90, सारा मीटर पर सेकंड में है तो इसको 90 × 5/18 करिए और ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा 5, सो दिस बिकम 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब पहले ये पता करिए कि कितनी डिस्टेंस क्रॉस करनी है। देखिए ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाई स्पीड इज इक्वल टू आ जाना चाहिए 24। इसमें से ट्रेन की लेंथ हमें पता है 150 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म नहीं पता है, डिवाइडेड बाई 25 को मैं उधर ले गया तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया 150 और 60 600। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना हो गया 600 माइनस 150, सो दिस बिकम 450 मीटर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a boat covers a distance of 12 km downstream 2 hours and the same distance in upstream 2। देखिए इससे इसमें स्पीड दिया तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना आया, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना आया जी 12/2 मीन्स 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितना आया, ये भी 12 है लेकिन टाइम कितना लगा 4 आवर, तो दिस इज 3 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जब स्पीड ऑफ बोट पूछ रहा है दोनों प्लस करके आधा करना है ना, फिर हाफ कर देना है। देन स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा 6 और 3 9/2 है ना 4.5 पर आवर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ए मैन कैन रो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 and 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 hours, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। वही सिंपल सा रूल है इसका कि पहले अप स्ट्रीम दे रखा है तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इक्वल टू 15 डिस्टेंस अपॉन के टाइम वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू डाउन स्ट्रीम में 24 किलोमीटर इन 3 आवर्स, सो 24/3 इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू हो जाएगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2, और अगर स्पीड ऑफ बोट होता है ना या मैन होता देन दिस बिकम प्लस, बस इतना सा डिफरेंस है। सो 8 - 5/2 दिस विल बी 3/2। ऑप्शन देख लीजिए, पॉइंट में आ रहा है तो 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ए पर्सन वॉक at 5 kilometer per hour and reaches his office late by 12 minutes. Very good. If he walks at 6 kilometer per hour, he reaches 8 minutes early. Find the distance of office. देखिए अगर दो टाइम दे रखे हैं, दो स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस पता करना है तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं जिसे आप डायरेक्टली यूज़ किया करिए, जिससे आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। D = V1 × V2, और इसमें टाइम डिफरेंस, जो टाइम का डिफरेंस हुआ है वो, और अपॉन के V2 - V1। ठीक है, ये आप इसमें रखिए। तो आपका क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा इसे लिखूँ कि यहाँ पर जो V1 है आपकी वो 5 किलोमीटर दी है, V2 है, हाँ यूनिट भी आप ध्यान रखिए, कहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यूनिट हम लिखते नहीं हैं और उनकी यूनिट डिफरेंस होती है, इसलिए यूनिट लिखा करो आप। V2 गिवन 6 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 12 मिनट लेट। देखिए तो टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 और 8, एक लेट है एक अर्ली है, इसका मतलब 20 मिनट हो जाएगा। तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया, टाइम डिफरेंस
बिल्कुल कितना हो जाएगा 20 मिनट। एक 12 मिनट लेट पहुंचा था, एक 8 मिनट पहले पहुंच गया, इसका मतलब टाइम डिफरेंस 20 मिनट का है ना। अब देखिए सारा आवर में है तो इसको भी आपको आवर्स में ही चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब 1/3 आवर, ठीक। और अब आप डिस्टेंस निकाल दीजिए, v1 v2 मीन्स 5 × 6 टाइम डिफरेंस 1/3 अपॉन के v2 माइनस v1 6 माइनस 5 1 हो गया, तो इसका तो कोई मतलब रहा ही नहीं। 5 × 6 × 1/3, 3 से ये 2 टाइम, 10 2 जा ये किलोमीटर में आ जाएगा, 10 2 जा 5 2 जा 10 किलोमीटर। तो इसके स्कूल की डिस्टेंस कितनी थी 10 किलोमीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 pipes can fill a tank in 12 hours and 15 hours respectively. How long will both tanks to fill the tank वर्किंग टूगेदर? तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। वर्किंग टूगेदर का क्या, अपोजिट करके दोनों को प्लस कर दीजिए, फिर उनका रेसिप्रोकल निकाल दीजिए। 1/12 प्लस 1/15 ये प्लस करेंगे, 16 इनका एलसीएम आ गया 4, 9/60। अब टाइम टू फिल द टैंक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 60/9, ठीक। आवर है तो आवर में 20 और 3, 20/3। अच्छा ये 20 से 6 तो कंप्लीट हो गया, और 2/3 ये मिनट रह गई, ये आवर हो गया। ये इसको मिनट में चेंज कर दो, मिनट में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करके देखो 220, सो दिस बिकम 6 आवर एंड 2 या 4 मतलब 40 मिनट। ऑप्शन 60-40 मिनट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ए मैन बोरो 75,000 एट 6% एनम सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट? तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सा फॉर्मूला आपको बताइए, P/T/K 100। सो P इज 75,000, R इज 6 एंड टाइम इज 2 ईयर, है ना, 2 ईयर डिवाइडेड बाई 100, 0/0 6 12 0 12 5 60 6 12 7 84 and 6 90, so this become 9,000, so 9,000 is option B is correct. Next question, the area of square is area of square होता क्या है, area of a square is equal to साइड का स्क्वायर। सो साइड कितनी हो जाएगी फिर इसकी अंडर रूट एरिया मीन्स 21 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या पूछा, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का सीधा सा है 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड, है ना, यही होता है। तो 4 × 21 84 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंपल। इसमें एक्चुअली मैंने सिंपल क्वेश्चन लिए, ये बिल्कुल इजी वाला लेवल है, इसके बाद मॉडरेट और उसके बाद में हार्ड वाला लेवल, इस तरह से मैंने 3 सेट इसके डिजाइन किए हुए हैं। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, V इज इक्वल टू πr²h, सो पाई इज इक्वल टू गिवन, r इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर मीन्स 7 × 7, हाइट इज इक्वल टू 10, सो 1 7 इज कैंसिल बाई 40 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए मैन सेल्स ए आर्टिकल फॉर ₹560 एट 12% प्रॉफिट। 12% प्रॉफिट का क्या मतलब हो गया कि जो 100 रुपये की चीज़ थी वो कितने की होगी, 100 + 12, है ना, मीन्स 12, 112। अब ये जो 112 है वो कितने के इक्वल है, 560 के, तो आप ऐसे रखिए 112% इज इक्वल टू 560, और वो पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होती है हमारी 100%, सो 100% इज इक्वल टू 60, जो पूछ रहा है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, और जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड, दिस इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 500 रुपीज़, ठीक है।
500 रुपीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन ए क्लास इज 5:10। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स रेशो कितना है, 3:5 है। और रेशो का सम कितना हो गया फिर, 8 हो गया। 3 + 5 = 8 हो गया। इफ़ देयर आर 24 बॉयज़, मीन्स जो 3 रेशो है वो कितने के बराबर है, 24 के है। और हमें टोटल स्टूडेंट, टोटल वाला कितना है, सम के बराबर, तो इंटू 8/3, 8 8 8 या 64। तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, 64।